Good morning, all of you. Today I will start the chapter 3, synthetic fiber and plastic, and the topic is polyester. सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल चल रहे थे. 2 एग्जाम्पल्स रेयन एंड नायलॉन are completed, and third example of synthetic fiber is polyester is running. The some examples of polyester कल डिस्कस हुआ था. 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले बताए थे, टेरिलिन एंड टेरिकूट. टुडे द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलिएस्टर. कल जो आपको नरेंद्र जी सर ने होमवर्क दिया था उसको भी आपको करना है. टीचर के साथ आपको जुड़ना है. जो भी समस्या आती है धीरे धीरे आगे बढ़ना है. जो भी आपको होमवर्क मिले उसको आप करने का प्रयास करें. जो टेक्स्ट बुक है स्कूल से आप ले ली होगी, और यदि नहीं ली है तो आप स्कूल से किताब को लेके जाएं. जो बोर्ड की बुक्स है उसको आधा रखते हुए जो लेसन चल रहा है उसको आप पढ़ें. प्रॉब्लम्स आती है ग्रुप में बात करें. पर्सनल व्हाट्सएप पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं. तो एग्जाम्पल्स ऑफ पोलिएस्टर. पोलिएस्टर के कौन कौन से उदाहरण हैं जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं. द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ पोलिएस्टर इज PET. कई बार आपने जो पानी की बोतल होती है उस बोतल के ऊपर एक लोगो होता है, गोल रिंग, उसके अंदर लिखा होता है PET. PET इज ए पोलिएस्टर. PET की फुल फॉर्म आपको याद करनी है. PET क्या होता है? P का होता है पोली, E का होता है एथिलीन, पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट. पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस जिसको आप पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट या PET कहते हैं. यूज मेकिंग बोटल्स. जो प्लास्टिक की बोटल्स होती है उसके अंदर PET कंपोनेंट्स या सिंथेटिक फाइबर पोलिएस्टर का यूज होता है. और इसकी यूज है फिल्म्स, जैसे कैमराज के अंदर फिल्म्स आती हैं. वायर्स, विभिन्न प्रकार के जो हाई क्वालिटी की वायर होते हैं उनमें भी इसका यूज होता है. सेकंड एग्जांपल पॉलीकोट. जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है पॉलीकोट. पॉली मीनिंग पोलिएस्टर एंड कोट का मतलब है कॉटन. व्हेन पोलिएस्टर एंड कॉटन आर मिक्स एंड ए स्पेशल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस बाय विच वी गेट पॉलीकोट, पोलिएस्टर एंड कॉटन. वेरी इजी. पॉलीकोट चैप्टर क्या है? पोलिएस्टर. तो नाम क्या है? पॉलीकोट. पोलिएस्टर प्लस कॉटन. पोलिएस्टर कॉटन को मिलाएंगे उससे अपन को पॉलीकोट प्राप्त होगा. और यूज जनरली जो कपड़े होते हैं, क्लोथ विच वी वियर, वी यूज पॉलीकोट. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ पोलिएस्टर इज पॉलीवूल. जैसा कि नाम से दिख रहा है, पोली मीन्स पोलिएस्टर एंड वूल. वूल जिसको आप ऊन कहते हैं. पोलिएस्टर और वूल को मिलाते हैं तो पॉलीवूल प्राप्त होता है. इसका यूज भी क्लोथ, कपड़े बनाने में होता है. जैसे पॉलीकोट, पोलिएस्टर एंड कॉटन. जब कॉटन पोलिएस्टर के साथ मिक्स होती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है. और आजकल बाज़ार के अंदर भी अपन देखते हैं कपड़े की शॉप पे मिक्स में पोलिएस्टर एंड कॉटन
कई कहते हैं 50% पॉलिस्टर है, 50% कॉटन है, वो क्या है, पॉलीकोट। इन दिस वे द 3 एग्जाम्पल्स ऑफ synthetic fiber, first we discuss rayon, second we discuss nylon, third is polyester and fourth is acrylic synthetic fiber. तो 4 example of synthetic fiber in this lesson, तो 1 by 1 आप किताब के अंदर से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। हम भी आपको समझा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आती है तो आप बात कीजिए। 4th इज एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर, आल्सो पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर जो भी होगा पॉलीमर्स होगा। एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर यूज इसके हैं, ये सारे जो आपको बताए हैं, स्वेटर एंड शॉल, वियर इन विंटर, सर्दियों में पहनने हेतु। जैसे अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो वी वियर द स्वेटर एंड शॉल्स, दे आर मेड बाई एक्रिलिक सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक इज सिंथेटिक आर्टिफिशियल मेड इन फैक्ट्री, इट इज़ नॉट नेचुरल बट फील या सीन एज ए नेचुरल फाइबर्स। बट जो आजकल बाज़ार के अंदर जो शॉल स्वेटर्स आते हैं उनमें प्राकृतिक रूप से ऊन नहीं होती है, सिंथेटिक फाइबर्स होता है जिसको आप एक्रिलिक कहते हैं। तो इन दिस वे द 4 सिंथेटिक फाइबर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड रेयन, सेकेंड नायलॉन, third we read polyester, and fourth we discuss acrylic synthetic fiber। जैसा कि चैप्टर का नाम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, तो इस चैप्टर के नाम में 2 चीज़ें हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो इस प्रकार से इन दिस वे द सिंथेटिक फाइबर आर कंप्लीट टुडे। द 4 सिंथेटिक फाइबर इन दिस चैप्टर, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। प्रत्येक के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, प्रोडक्शन एंड सेकंड है यूज। फर्स्ट प्रोडक्शन एंड सेकंड यूज, इसको आप कैसे बनाएंगी, हाउ यू प्रोड्यूस, एंड सेकंड इज यूज। इन चारों का प्रत्येक का अपना क्या क्या यूज है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन कैसे होगा, किससे बनेगा, बाय विच मेड, and the use of synthetic fiber. In this way the chapter of synthetic fiber are complete, and we go next chapter, plastic, next and last topic of this lesson. So we discuss today plastic।
तो आपको जो होमवर्क मिला था, नरेंद्र जी ने दिया था, फाइबर को कलेक्ट करना है। जो भी जैसे कपड़ों के टुकड़े हैं तो उनका फ़ोटो लेके ग्रुप में डालना है। आप अपना नाम और फ़ोटो भी डालें ताकि पता चले कि आप रुचि ले रहे हैं। द टॉपिक इज प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक इज ए पॉलीमर। पॉलीमर्स, प्लास्टिक भी पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स को आपको पता है हिंदी में बहुलक कहते हैं। Plastic is also polymers. The meaning of polymers I discussed previous videos. You also understand the meaning of polymers. So today we will discuss about plastic. What is plastic? Plastic is a polymers. In everyday life, we use the various materials which made by plastic. प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें अपन डेली लाइफ के अंदर घर के अंदर यूज करते हैं, देखते भी हैं। तो जनरली प्लास्टिक इज ए पॉलीमर्स। मोस्टली प्लास्टिक is two type: thermoplastic and second is thermosetting. Thermoplastic, plastic and thermosetting plastic. तो जनरली mainly plastic are two type: thermoplastic and thermosetting. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी मीनिंग को समझना है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है एंड क्या एग्जाम्पल्स। थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक है, इनके मेन फीचर्स द मेन एंड फर्स्ट फीचर बाय विच द प्लास्टिक आर नोन या सिग्निफिकेंट या मेन फीचर्स on heat they are bent and deformed and bent. bent का मतलब है मुड़ना और deformed का मतलब है आकृति में बदलाव। आकृति में बदलाव। जो प्लास्टिक है, वैसे थर्मो का जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ थर्मो, थर्म का अर्थ होता है हीट, यानी व्हेन दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक ऑन हीट, इस प्रकार के प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो ये बेंड का अर्थ है मुड़ जाते हैं, अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, आकृति में बदलाव, डिफॉर्म्ड इन शेप, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। बेंड का मतलब मोड़,
एंड डीफॉर्म का आकृति में बदलाव आ जाता है गर्म करने से, यानी जो इजीली बेंट हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। और इसके एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। नंबर फर्स्ट इज पॉलीथीन। The first example of thermoplastic is polythene and second is PVC। PVC वर्ड जो है आपने सुना होगा, PVC के पाइप होते हैं। PVC जनरली इंडस्ट्री के अंदर मार्केट में ये शब्द यूज होता है। PVC के पाइप बने होते हैं। PVC जनरली ये केमिकल यूज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स। तो द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक फर्स्ट वन इज पॉलीथीन एंड सेकेंड इज PVC। पॉलीथीन की थैलियाँ जो आप देखते हैं, जब इसको जलाते हैं तो इजीली बर्न हो जाती है और सिकुड़ जाती है। एंड सेकेंड वी डिस्कस थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो मेन फीचर्स, मेन या सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ थर्मोसेटिंग। जो चीज़ विच थिंग इन थर्मोसेटिंग हैव नो क्वालिटी, जो चीज़ यहाँ पे होगी वो थर्मोसेटिक के अंदर नहीं होती है। द मेन फीचर्स ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक इज ऑन हीट दे डू नॉट बेंड एंड डीफॉर्म। यानी इस प्रकार के प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो उनकी जो मेन शेप है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। It means they are hard and one time the shape they gain always maintain the shape. This is called thermosetting plastic. And examples, the most and very important example of thermosetting plastic, bakelite and second is melamine. 2 examples is very important of thermosetting plastic, bakelite and melamine. Bakelite are generally used, जैसे आप जो लाइट की स्विच देखते हैं, जो लाइट की फिटिंग होती है, स्विच होते हैं which are made by bakelite। switch of electricity made by bakelite. In this way today we discuss about plastic, mostly 2 type of plastic, thermoplastic and thermosetting. In this way this lesson is near to close। 1 पार्ट आपका रिमेन रहा है, 10 मिनट का है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को कंप्लीट करूँगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का पर्यावरण के साथ क्या रिलेशन है, किस प्रकार से ये हार्मफुल है, किस प्रकार से यूजफुल है। तो वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। तो आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पे मिलता है उसको कॉपी के अंदर नोट करें, समझने का प्रयास करें। प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप के अंदर आप शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।